पूजने की जरूरत नहीं, मानने का जरूरत है और पूजने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है। हम मान जाता था, आज भी सताया जा रहा है। तो उस समय बाबा रविदास ने अपने समाज को जागरूक किया था कि आप ये सब पाखंडवाद को छोड़िए, पाखंडवाद से बाहर निकलिए। इस समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि रविदास जी गंगा मैया के भक्त थे, कितना सही बात है? ये बिल्कुल गलत है, ये पाखंडवाद है, आडंबर है। वो भाग अवंती चपरांग में 648वां प्रकाश वर्ष उत्सव समारोह को लेकर के महिलाएं जो है किस तरह से धूमधाम से जो है यहाँ पे आज मना रही है। आज आप लोग रविदास जी का जयंती समारोह मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने लोगों, अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो रविदास जी हमारे लिए किए हैं, जो हमारे सारे महापुरुष हम लोग के लिए किए हैं, हम उनकी विचारधाराओं पे चलने का प्रयास करें और चले। रविदास जी को पूजने की जरूरत है कि मानने की जरूरत? नहीं, उनको मानने की जरूरत है, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें पूजना भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग हमारे आदर्श हैं। इन्हीं लोगों के चलते हम लोग के जो जीवन मिला है मनुष्य का, ये अपने महापुरुषों के चलते मिला है। तो मानना भी जरूरी है और पूजना भी जरूरी है, मेरा अपना मानना। क्या कहना चाहेंगे भाई? आज बाबा साहब का जयंती को हम लोग, आज खुशी की बात है कि हम लोग अपना खुशी मना रहे हैं, उनका जयंती मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज आप लोग गाँव में है, युवाओं का जोश है, रविदास जी को पूजना जरूरी है कि मानना जरूरी है? वो तो अपना है तो मानना ही पड़ेगा, जो अपना अपना सब धर्म है तो हम लोग अपना धर्म को ही मान लेंगे, और उसमें क्या बात है, इसी की बात है। हम लोग अपना जयंती मना रहे हैं और हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बाबा साहब संत गुरु रविदास जी और कांसी राम साहब जी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए। क्या किया आपके लिए? हम लोग के लिए अधिकार दिलाए बाबा साहब, पढ़ने लिखने के अधिकार, रहने खाने पीने के लिए सबके अधिकार बाबा साहब कही दें। हम लोग ऐसे क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटेलाल राम पड़े। लगातार तमाम देख लीजिए, यहाँ पे जो है महिलाएं मौजूद है और किस तरह से जो है डांस हो रहा है। हम आपको महिलाओं का जोश दिखा रहे हैं। बाबा के जुलूस में आज जो यहाँ मौजूद है, सारी महिलाओं के द्वारा जो है आज किस तरह से जो है इस जुलूस में धूमधाम के साथ लोगों को जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सतावटी गांव में, इसी का हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश, देख लीजिए सारी महिलाएं जो है यहाँ पे जोश के साथ जो है इस जयंती को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। सर हम आपको यहाँ पे मौजूद लोग हैं, यहाँ पे जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ अतिथिगण भी लोग आए हुए हैं, एक करके हम जानेंगे आज इस समय के लिए। सर आज यहाँ जयंती मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आज रविदास बाबा का स्थापना दिवस है। हम लोग सब लोग जुटे हैं उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। रविदास बाबा एक ऐसे संत थे जिनको संत शिरोमणि का उपाधि मिला हुआ है ना। आज उनका 643वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद आज भी किसी भी संत और महापुरुष को शिरोमणि की उपाधि नहीं मिला है। इनका विचार था कि लोगों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इनका कहना था कि जितने भी लोग हैं सब कोई एक समान हो, किसी में जाति भावना न हो, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके सबको एक होने का आह्वान करते थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर रविदास जी को मानने की जरूरत है कि पूजने की जरूरत नहीं, मानने का जरूरत है और पूजने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है। हम मानेंगे, उनके सिद्धांत पर हम चलेंगे, उनके अगर बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो कुछ ही लोग उसके पीछे आ करके पूजा का इससे बड़ा भी काम कर सकते हैं। हमें क्रिया में दिखाना है, हमें अपने बोली में दिखाना है, अपने कामों में दिखाना, अपने कर्तव्य में दिखाना है। जिनका उनका उपदेश था, उस उपदेश पर चल करके ही हम
और जो उनका सोच था उस सोच को प्राप्त कर सकते हैं, जो उनका उद्देश्य था उसको प्राप्त कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं, गुजरने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है, सिद्धांत को मानने की जरूरत है। ये मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग सर पूजा के लिए कहते हैं कि रविदास पूजा करनी चाहिए, क्या मानते हैं, रविदास पूजा करनी चाहिए कि जयंती मनानी चाहिए? नहीं, बहुजन समाज को रविदास जी के विचारों पर चलना चाहिए। उस समय और आज समय में कोई परिस्थिति बदली नहीं हुई है। उस समय भी अपने समाज को सताया जाता था, आज भी सताया जा रहा है। तो उस समय बाबा रविदास ने अपने समाज को जागरूक किया था कि आप ये सब पाखंडवाद को छोड़िए, पाखंडवाद से बाहर निकलिए, पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। लेकिन आज भी हमारा समाज उनके विचारों पर नहीं चल रहा है। बाबा साहेब रविदास और महात्मा फूले सभी के यही विचार करते हैं कि सब लोग पढ़िए और उनके विचारों पर चलिए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। हमारा समाज अभी भी अंधविश्वास और पाखंड में डूबा हुआ है। लोग कितना भी बताने पर वो लोग समझना नहीं चाहता है, और आज भी लोग कुंभ जैसे जगह पर जा करके स्नान करना चाहता है और ब्राह्मणों के और लोगों के बकाये में आ रहा है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़िए और जो बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि रविदास जी गंगा मैया के भक्त थे, कितना सही बात है? ये बिल्कुल गलत है। ये पाखंडवाद है, आडंबर है। वो भक्त नहीं थे, एक क्रांतिकारी संघर्षशील अपने समाज को जगाने वाले, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय के वो धरोहर थे। और अपने समाज के ऊपर शिक्षा पर बहुत बड़ा जोर दिए कि हमारा समाज पढ़ लिख करके एक सुदृढ़ और एक जो हमारा खोया हुआ अधिकार है उसको लेने के लिए वो तत्पर हुए और अपना समाज को मार्गदर्शन दिए। ये हमारे बहुजन के समाज के लोगों, आप पढ़ लिख कर या इस देश का हुक्मरान हो, तुम अपने इस देश पर शासन करने के लिए तैयार हो जाओ। उसी का मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। और यह पूजा नहीं, ये रविदास जी का जयंती मना रहे हैं। उनका दिया हुआ शिक्षा, उनका उपदेश आज भी अनुकरणीय है और उसी को मानकर हम लोग चल रहे हैं कि आने वाला भविष्य हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जितने हमारे बच्चे और बच्चियां हैं पढ़ लिख करके आगे बढ़े और हमें इस देश पर शासन करना है। शासन जमात के लोग हैं, हमें इन मनुवादी विचारधाराओं से, मनुवादी लोगों से हक का अधिकार किसी तरह से छीनना है और भारत के तमाम संसाधनों पर काबिज होना है। यही संत रविदास जी की जयंती होगी। बाबा साहेब का कार्रवाई इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, तब हम जाकर के यहाँ का हक अधिकार लेने के लिए कायम रहेंगे। धन्यवाद। इतना ही कहकर रविदास जी को पूजने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है, उनके सिद्धांत पर चलने की जरूरत है। सारे जो भी बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे, इन्होंने कहा कि उनके पाखंडवाद को, जिन्होंने पाखंडवाद में लाया, उसको हटा देना है। रविदास जी को जानिए, मानिए, लेकिन पूजिए मत। लगातार बन रहे और देखते रहे जनमूल खबर।